एवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब धन का विकास कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं कि पहले जो धन लेन देन होता था बार्टर सिस्टम के माध्यम से होता था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग सामान के बदले सामान दिया करते थे। फिर समय चेंज हुआ, गोल्ड कॉइन का दौर आया और राजा महाराजाओं के दौर पे हम लोग सोने के सिक्कों से व्यापार किया करते थे। मेटल कॉइन का दौर अभी भी है, जैसे 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि समय के अनुसार हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चाहे आप बाद में उस चीज को एक्सेप्ट करें, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ अगर आप चलते हैं तो आप सक्सेस पा लेते हैं, समय के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर दौर आया पेपर मनी का, आज भी हम लोग पेपर मनी का यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर समय बदलता गया, प्लास्टिक कार्ड का दौर आया, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। फिर समय चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज आप घर में बैठ के बहुत आसान तरीके से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे के जरिए। एंड फिर समय दोस्तों चेंज हो चुका है, आज दौर है क्रिप्टो करेंसी का। बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो इसके बारे में अभी तक नहीं जानते कि क्रिप्टो करेंसी का पावर क्या है, इसको क्यों हमें समझना चाहिए और इससे क्यों हमें समझना चाहिए। दोस्तों व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक आभासी मुद्रा है जिसको आप छू नहीं सकते, पॉकेट में रख नहीं सकते, सिर्फ लेन देन कर सकते हैं, वो भी किसी थर्ड पार्टी के परमिशन के बिना। यस, अभी तक हम कुछ भी लेन देन करते थे डियर फ्रेंड्स, वहां पे थर्ड पार्टी की परमिशन की हमें जरूरत पड़ती थी। जैसे आप पैसे का लेन देन करते हो, आपको किसी बाहर, आपका कोई दोस्त है किसी कंट्री में, अगर आपको पैसा भेजना है तो वहां पे आपको रिजर्व बैंक, मतलब बैंक की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आप परमिशन के बिना वहां पे पैसे नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों यूज कर रहे हैं तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, आप विद इन सेकेंड कहीं भी आपको पैसा भेजना है सेम वैल्यू के साथ भेज सकते हैं। सबसे खास बात दोस्तों इसकी यह है कि कोड के माध्यम से जनरेट की जाती है, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इंटरनेट के थ्रू ये चलती है। दोस्तों इसको आसान भाषा में अगर और हम समझने की कोशिश करें तो ये एक प्रकार की डिजिटल कैश प्रणाली है जो कि एक निजी कंप्यूटर चैन से जुड़ी होती हुई है और ये एल्गोरिथम पे काम करती है। दोस्तों इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यस, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी देश का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। आप ध्यान से सुन लें दोस्तों, ये 100% लीगल है। कई देश इसको पूरी तरीके से लीगल भी मान चुके हैं। और इसके बारे में और मैं खास बात बताऊं दोस्तों, इस 24 घंटा कभी भी इसका आप लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक्सचेंजर्स हमेशा ऑन रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बात बताना चाहता हूं दोस्तों, भारत में करीब 15 मिलियन, मतलब 1.4 करोड़ ऐसे एक्टिव यूजर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सचेंजर पे रजिस्ट्रेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।